Hello बच्चों, the question is which stage of the Plasmodium parasite is infective for man? Option A seasoned, option B gametocytes, option C sporozoites, and option D merozoites. So let's see. Malaria. So now the malarial infection. Malaria is caused by your protozoan. Malaria is caused by your protozoan parasite protozoan parasite known as Plasmodium species. Plasmodium species. ओके, नॉर्मली 3 प्लाज्मोडियम स्पीसीज है जो डिसीज कॉज करते हैं. सबसे पहला है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम falciparum, and then your plasmodium malaria. Now here the malaria are डाइजेनिक इन नेचर. मलेरिया कैसा है? डाइजेनिक है. क्यों? क्योंकि उसे 2 होस्ट बॉडी चाहिए. रिक्वायर 2 host body. One is called mosquito body and your human body to complete its life cycle. Complete its life cycle. Okay, that's why this is called diagenic in nature. Here the Anopheles mosquito act as a vector. Anopheles mosquito act as a vector to transmit this disease. Now let's see the life cycle of the malarial parasite. So when the Anopheles mosquito bites a human, via the blood, the sporozoites are entering into the liver. Now the sporozoites are the infective stage. If you can see, the sporozoites are entering into the human liver via blood. तो स्पोरोजाइट्स क्या बताया? एक इन्फेक्टिव स्टेज रहता है जिसमें आपके मलेरियल पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होता है? मलेरियल पैरासाइट. ठीक है, या एंडोपैरासाइट जो लिवर सेल्स में जाके रेप्लिकेट होता है. तो यहाँ पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पोरोजाइट्स आर योर इन्फेक्टिव स्टेज. मलेरियल पैरासाइट्स जैसे स्पोरोजाइट जैसे एंटर होता है लिवर सेल में, वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है. असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के बाद इसे सीजोंट फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है? सीजोंट. तो उसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सिस्कोगैनी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सीजोंट फॉर्म हो रहा है ना. फिर ये सीजोंट, जब लार्ज नंबर ऑफ सीजोंट यहाँ पे फॉर्म होते हैं, वो फर्दर फिर किसे इन्फेक्ट करते हैं? आपके आरबीसी सेल्स को. ये है आपका आरबीसी सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फिर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद बहुत सारे क्या कर रहा है? मीरोजाइट्स फॉर्म कर रहा है. ठीक है, फर्दर मोर नंबर ऑफ मीरोजाइट्स, मोर नंबर ऑफ आरबीसी को क्या कर रहे हैं? इन्फेक्ट कर रहे हैं. और फिर से बहुत सारे मीरोजाइट्स को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं. तो उसमें से कुछ मीरोजाइट्स होते हैं ना, वो आरबीसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंटर होते हैं और वहां पे बनाते हैं मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. दे विल फॉर्म्स द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. नाउ फॉर द फर्टिलाइजेशन the fertilization take place in the mosquito gut. Okay, so फिर से जब another Anopheles mosquito bite करता है, they will suck the blood. Now via the blood the gametes are reached into the intestinal gut. Okay, intestinal gut में एंटर हो गए. एंटर होने के बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा. ये फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका क्या फॉर्म हो रहा है? जाइगोट्स. फिर जाइगोट से आपका क्या बन रहा है? ये स्पोरोजॉइट्स फॉर्म हो रहा है. क्या फॉर्म हो रहा है? मैच्योर स्पोरोजॉइट्स.
Now these sporozoites will store in the saliva of the mosquito and will infect the another person in another healthy person, and in this way the infection spread from one infected person to another person. ओके सो यहाँ पे दो होस्ट बॉडी क्यों चाहिए? ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है मॉस्किटो बॉडी के अंदर, और ये जो प्रोसेस हो रहा है पूरा वो ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, दिस होल प्रोसेस. So that's why the malarial parasite are called डाइजेनिक in nature, because एक तरफ उसको गैमेट बनाने के लिए ह्यूमन बॉडी चाहिए, जहाँ पे आरबीसी में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गैमेट्स फॉर्म करता है, और साथ में उसे मॉस्किटो बॉडी चाहिए जाइगोट्स बनाने के लिए, जहाँ से वो मैच्योर स्पोरोजोइट्स फॉर्म करे. एंड दिस मैच्योर स्पोरोजोइट्स आर एक्चुअली द इन्फेक्टिव stage or infective spores in which your malarial parasites are present. Okay, ठीक है. And then when they are entering into the human livers, they replicate there and forms the more number of your season, means more number of sporozoites. Okay, इसलिए इसको एंडोपैरासाइट भी बोलते हैं. क्यों एंडोपैरासाइट बोले? क्योंकि लिवर सेल के अंदर ये रेप्लिकेट हो रहा है. फिर जब ये आरबीसी पे अटैक करते हैं, तो आरबीसी को जब वो इन्फेक्ट करते हैं, तो आरबीसी में जब मीरोजाइट्स फॉर्म होता है, आरबीसी जब बर्स्ट होता है, देखो यहाँ पे आरबीसी बर्स्ट हो रहा है, तो बर्स्ट होने के टाइम पे एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम है हीमोजोइंस. हीमोजोइन एक्चुअली में आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन. ये हीमोग्लोबिन को एज ए न्यूट्रिएंट यूज करता है. तो जब भी हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, हीमोजोइंस रिलीज होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके रिकरिंग सिम्टम्स के लिए मलेरिया के अंदर. बुखार आना, ठंडी लगना, बुखार आना, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा. तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि विच स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज इन्फेक्टिव फॉर मैन. सो ऑप्शन सी, दैट इज स्पोरोजोइट्स, इज योर राइट आंसर. ओके, फर्दर ऑप्शंस देखे, सीजोन, मीरोजोइट्स, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो ये इन्फेक्टिव स्टेज नहीं होता. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, दैट इज योर स्पोरोजोइट्स. स्पोरोजोइट्स वो एक्चुअली में क्या होता है? इन्फेक्टिव स्टेज होता है, जिसमें मलेरियल पैरासाइट्स आर देयर. जब वो लिवर सेल में जाएंगे, तो वहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो मोर नंबर ऑफ क्या करते हैं? स्पोरोजोइट्स फॉर्म करते हैं. सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये गैमेटोसाइट्स दिया है जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता. सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.